नमस्कार दोस्तों, आप इन्हीं सभी हेडलाइंस को गौर से देख लीजिए। ये उत्तराखंड सांसदों के संदर्भ में है। 2024 में जो लड़ाई लड़ी जाने वाली है आम चुनाव को लेकर, उसके संदर्भ में है। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है जो बता रही है कि उत्तराखंड में मौजूदा सांसदों में से अधिकतर के टिकट कट सकते हैं, बल्कि पूरे के पूरे सबके टिकट बदल सकते हैं। बीजेपी के भीतर के सूत्र भी यह कह रहे हैं कि अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर इन सीटों के टिकट कट सकते हैं। और हरिद्वार में भी घमासान के हालात है। हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर भी बीजेपी में कई दावेदार सीधे तौर पर उभर कर सामने आए हैं। मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक यहां पर बहुत अधिक एक्टिव हुए हैं, लेकिन उनको टिकट मिलेगा इस बारे में अभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी में कोई कुछ नहीं कह सकता है। जब बीजेपी में कोई कुछ नहीं कह सकता है तो फिर हम कैसे कुछ कह सकते हैं? ऐसे में एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अभी बीजेपी ने उत्तराखंड की 23 विधानसभा सीटों पर वोटर को बीजेपी के पक्ष में करने की जिम्मेदारी अपने मौजूदा सांसदों को दी है। इन सीटों को बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी। खास बात यह है कि सांसदों को अधिकतर सीटें अपने लोकसभा क्षेत्रों के दायरे में जो सीटें आती है, जो सीटें उनके लोकसभा क्षेत्र में हारी थी, वही उन्हीं सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। आप पहले ये देख लीजिए कि किसको किस सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, जवालापुर विधानसभा, पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, मैंगलोर, पिरान क्लियर, नैनीताल, सांसद अजय भट्ट को खटीमा, नानकमत्ता, किच्चा और हल्द्वानी, और अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा को धारचूला, पिथौरागढ़ और लोहाघाट, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रतापनगर, यमुनोत्री और चक्राता सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सीटों पर हार के समीकरण को जीत में बदलना है। लोकसभा चुनाव में इन सीटों से वोट आने हैं, उस हिसाब से वोट आने हैं जिस हिसाब से 2022 के चुनाव में कम आए थे। यह जिम्मेदारी सौंपी गई है इन सीटों पर कैलकुलेशन बदलने की। लेकिन सवाल यह बनता है कि जब उत्तराखंड की राजनीति में परसेप्शन यह बन रहा है कि सिटिंग सांसदों के टिकट कट सकते हैं, तो फिर विधानसभा चुनाव में हारी इन 23 सीटों पर बीजेपी कार्यकर्ता और जनता उनकी बात क्यों सुनेंगी, जिनको अपने टिकट पर ही अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। यह परसेप्शन बन रहा है कि इनको तो टिकट ही नहीं मिलेगा, कोई नए चेहरे आ सकते हैं। यह समझने वाली बात है। जब संदेश यह बनता है कि, और बनता हुआ साफ साफ दिखता है कि फला की अब चल ही नहीं रही है, उनकी चला चली की बेला है, हो सकता है इस बार टिकट मिले ही ना, तो फिर फला की बात में क्यों सुनेंगे? ऐसे में टिकट की दावेदारी पेश करने के लिए मौजूदा सांसद मेहनत तो करेंगे, यह माना जाना चाहिए, यह सही है। लेकिन जनता और बीजेपी कार्यकर्ता उनको कितना गंभीरता से लेंगे, यह सोचने वाली बात है। यह एक सवाल बनता है और शायद इस सवाल को बीजेपी भी समझती है। इसीलिए इन सांसदों के अलावा इन 23 सीटों पर विधायकों को और मंत्रियों को, जो उत्तराखंड सरकार के, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप मीडिया रिपोर्ट और बीजेपी के भीतर से आ रही कुछ सूचनाओं पर गौर कीजिए। माना जा रहा है कि टिहरी सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, कट सकता है। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर भी इसी तरह की चर्चा है। वो तो 2016 के स्टिंग कांड को लेकर जो सीबीआई एक्टिव हुई है, हरीश रावत और हरक सिंह को जो समन गया है, नोटिस गया है, जो उनकी आवाज के सैंपल की बात हो रही है, सीबीआई ले रही है 7 नवंबर को, तो उसके बाद हरिद्वार सीट को लेकर समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 2016 का जो मामला है वह राजनीति में घनघोर भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता हुआ एक मामला है। उस समय बड़े गंभीर आरोप लगे थे। हरीश रावत पर आरोप लगे थे कि अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। इसके बाद बीजेपी ने कुछ राहत की सांस ली है, वरना तो हरिद्वार में मुकाबला कड़ा ही दिख रहा था। अभी भी यह नहीं कहा जा सकता है कि निशंक का टिकट पक्का ही होगा। पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत को लेकर भी खबरें आती रहती है, बात होती रहती है बीजेपी में भी कि पत्ता कट सकता है इस बार। 5 साल के दौरान तीरथ सिंह रावत पर यह बड़ा आरोप है कि वो अपने क्षेत्र में कम ही दिखे हैं। खासकर मुख्यमंत्री बनने और कुछ ही माह में मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद तो वह कम एक्टिव हुए। आरक्षित सीट
अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा का टिकट भी कटना तय माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार उत्तराखंड से 2 महिलाओं को टिकट दे सकती है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो संसद में पास हुआ है, इसको लेकर बढ़ाए गए जो बीजेपी के कदम है आगे महिला आरक्षण को लेकर, इसके बाद माना जा रहा है कि इस बार जो टिकट मिलेंगे पूरे देश में उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक होगी। तो इस हिसाब से उत्तराखंड में भी 2 टिकट महिलाओं के हिस्से आते हैं और शायद इसीलिए टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर महिला उम्मीदवार बीजेपी की एक्टिव हुई है। अल्मोड़ा सीट पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की गतिविधियां आप देख ही रहे होंगे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है अल्मोड़ा को लेकर। अल्मोड़ा के लोगों में अजय टम्टा को लेकर नाराजगी है और इस नाराजगी का फायदा रेखा आर्य उठाना चाहती है। इस लाभ को रेखा आर्य देख रही है। अब रेखा आर्य को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अल्मोड़ा सीट पर टिकट तो बदल ही सकता है, कट ही सकता है। यह साफ साफ संकेत बार बार आ रहे हैं। अब रही बात नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट को लेकर, यहां पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के खुलकर मैदान में आने के बाद समीकरण बदले हैं। बीजेपी टिकट बदल सकती है, पहले भी चर्चाएं थी और चर्चा तो यह भी है कि भगत सिंह कोश्यारी इस सीट से एक बार फिर किस्मत आजमाना चाहते हैं, वो यहां से चुनाव लड़ते रहे और भी बहुत से लोग इस सीट पर लाइन में है। यह कुछ सूचनाएं हैं जो उत्तराखंड की राजनीतिक माहौल में बीजेपी की ओर से आती रहती है। उत्तराखंड की राजनीति में हवा में फिलर्स के तौर पर तैरती रहती है। इसके बाद भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की हारी हुई विधानसभा सीटों में वोटर को समझाने के लिए, वोटर को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए जिम्मेदारी मौजूदा सांसदों को दी है, जो खुद अपने टिकट को लेकर आशंकित है, भयभीत है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। वो कैसे वोटर से आत्मविश्वास के साथ ये कह सकेंगे कि इस बार वोट मुझे ही देना, मेरी ही पार्टी को देना? क्या वोटर वापस पलट के ये नहीं कह सकता है कि नेताजी क्या आपका टिकट पक्का हो गया है, टिकट आपको ही मिल रहा है? क्या मान लिया जाए कि आप ही उतर रहे हैं मैदान में? यह जनता पूछ सकती है। जनता कुछ भी पूछ सकती है अपने जनप्रतिनिधि से, यह जनता का अधिकार है। और जनता उस समय तो और भी ज्यादा पूछ सकती है जब हवा में कुछ सूचनाएं तैरती रहती है, कुछ परसेप्शन बनते रहते हैं। तब तो जनता ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता भी पूछ लेते हैं। आपको याद होगा अभी अगस्त माह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आए थे कोर कमेटी की बैठक लेने। उसमें वो यह साफ संकेत देकर गए थे कि सांसदों के टिकट कट सकते हैं, सांसदों को मेहनत करनी पड़ेगी, उनका एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा और यह रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा इसकी जो जिम्मेदारी है वह संगठन को ही सौंप कर गए थे। यानी कि संगठन एक रिपोर्ट कार्ड तो बना ही रहा है। बीजेपी पर उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का बहुत ही ज्यादा दबाव है। 2024 में उत्तराखंड से क्या परिणाम रहेंगे, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आगे की राजनीतिक यात्रा बहुत हद तक निर्भर है। इसी कारण धामी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। कुमाऊं में कांग्रेस थोड़ा मजबूत है, वहां पर धामी ने पूरा फोकस किया हुआ है। मानसखंड मंदिर माला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, जमरानी बांध का अप्रूवल जो केंद्र सरकार से आया है, ये सारी गतिविधियां बताती है कि कुमाऊं को लेकर बड़ा फोकस है पुष्कर सिंह धामी का। इसके अलावा आप गढ़वाल की बात करेंगे तो गढ़वाल को लेकर भी, इसीलिए यह माना ही जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे हो रहे हैं, अमित शाह जो आ रहे हैं, ये जो समीकरण साध कर जा रहे हैं, इन समीकरणों को परिणाम में बदलने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के बीजेपी संगठन और उत्तराखंड की भाजपा सरकार की है। इसीलिए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार, संगठन और केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी लेवल पर कोई चूक हो। यही कारण है कि हारी हुई 23 सीटों पर बीजेपी केवल सांसदों को ही नहीं लगा रही है, मंत्रियों और विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब देखना होगा कौन कौन मौजूदा सांसद टिकट की दौड़ में पहले नंबर पर आता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।